हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्टेट पीसीएस सब में। आज हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही कालानुक्रम संयोजित के कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सबके कालानुक्रम कौन पहले आया कौन बाद में, उसके आधार पे आपको एक पैटर्न से इनको लगाना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसमें जो यशोवर्मन थे वो 930 में आए थे, 930 ईस्वी, ये 930 में आए। फिर धंग जो है ये 950 से कुछ 1002 ईस्वी तक थे, 1002 ईस्वी तक थे ये। फिर विद्याधर जो थे वो 1019 में आए। फिर कीर्तिवर्मन सबसे लास्ट में आए, ये आए 1050 के लगभग में। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3214। यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? खजुराहो चंदेल, एलोरा गुफाएं शक, मल्लीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खजुराहो चंदेल। खजुराहो मंदिर है वो मेन शिव मंदिर को समर्पित है। इसके अंदर एक बड़ा सा मंदिर है जिसपे छोटे छोटे 1000 लगभग 1000 शिवलिंग बने हुए हैं। यह चंदेल शासकों ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था और यह चंदेल शासकों की अंतिम धरोहर भी मानी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग। कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक चोल राज्य विस्तृत था और इनकी राजधानी उस टाइम मन्नलूर थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं? इसमें से कौन सा पंचायतन मंदिर का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दशावतार मंदिर देवगढ़, भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये चारों ही पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। पंचायतन जो शब्द है वो संस्कृत से बना हुआ है पंच और आयतन से। पंच का मतलब 5 और आयतन का मतलब मुक्त होता है। यह एक मंदिर की निर्माण की विशिष्ट शैली होती है पंचायतन। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथनों के आलोक के में निम्नलिखित कूटों में से सही का चयन करें। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थीं, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफ़ी भिन्न थी। दूसरा है दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शिल्प, व्यापार, संघों और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और दोनों। क्योंकि भारतीय सामंतवाद जो था वो जाति के आधार पर था और जो यूरोपीय सामंतवाद था वो वर्ग के आधार पर था। भारतीय सामंतवाद जाति का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसमें बटे थे और यूरोपीय सामंतवाद जो थे वो वर्ग के आधार पर बड़प्पन, पादरी और आम लोगों में विभाजित थे, तो इसलिए ये अलग अलग हुए। कन्नौज पर अधिकार प्राप्ति के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित राजवंश संघर्षरत थे। तो कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों के बीच संघर्ष हुआ? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यशोवर्मन की मृत्यु जब हुई उसके बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर गुर्जर प्रतिहार, पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक अनेक चरणों में चलता रहा। फाइनली जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी विजय हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की?
किसने शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज। विग्रहराज को सोमदेव ने विद्वानों में प्रथम कहा था। इन्होंने अजमेर में संस्कृति कंठाभरण सरस्वती नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। यह विद्यालय जब मतलब ध्वस्त हो गया था तो इसी पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना 2.5 दिन का झोपड़ा भी तैयार किया था और इस सरस्वती मंदिर में विग्रहराज ने हरकेली व ललित जो मतलब इनके नाटक थे उसका वर्णन करवाया था। तो आज भी 2.5 दिन के झोपड़े में वो नाटक के वर्णन की सीढ़ियों पे उसके कहीं कहीं मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पद्मगुप्त का 9 साहसांक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कोल कोयल ये तो अलीगढ़ ही है। इसकी वर्तमान स्थिति महोत्सव नगर ये महोबा में है। महोदया कन्नौज, जोजक भुक्ति जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौशाम्बी में नहीं है। इसकी वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चोल शासन के अंतर्गत ग्राम सरकार से संबंधित सूचना का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। तो इसमें चोल शासन के अंतर्गत सूचना से संबंधित स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मेरु शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? चोल शासक के शासनकाल में जो उद्यान का कार्य प्रशासन देखता था, उद्यान प्रशासन की देखभाल करता था, उसे टोट्टवरियम कहा जाता था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा टोट्टवरियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? युद्ध भूमि में राजा घोषित चोल शासक राजाधिराज जो थे वो अपने पुत्रों के स्थान पे अपने छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय को युवराज घोषित किए थे। जब कोप्पम का युद्ध हो रहा था उस टाइम राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र द्वितीय जो थे वो युद्ध मैदान में ही अपना राज्याभिषेक करवाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन गलत है आपको वो देखना है। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया, ये सही है। चोलों का प्रतीक बाघ था, ये भी सही है। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक विजयालय था, ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन यही सी हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ये कथन असत्य है। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक वो विजयालय नहीं था, वो परांतक प्रथम था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। चालुक्य की राजधानी वातापी थी, ये भी सही है। कदम्ब की राजधानी वनवासी थी, ये भी सही है। पांड्य की राजधानी मदुरै थी, ये भी सही है। तो लास्ट वाला यही गलत होगा और इसमें यही दिया है कि सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तकोल्लम का युद्ध चोल और पांड्य के मध्य हुआ, ये गलत है। तकोल्लम का जो युद्ध था वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। 1, 2 और 3 सही है, चौथा वाला ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर कर चयन कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है हमें वो देखना है। पल्लव रथ मदुरई में स्थित है, यही गलत है, ये गलत है, बाकी और सब सही हैं। द्रोण का उपयोग अनाज मापने के लिए किया जाता था। धारा नगरी की स्थापना भोज द्वारा की गई थी। मंजूसागर तड़ाग वाकपति द्वितीय द्वारा खुदवाया गया था। ये तीनों सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारण साहित्य में निम्नलिखित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वरिष्ठ के यज्ञ कुंड बतलाई गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। वरिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर एक यज्ञ किए जिसमें 4 वीरों की उत्पत्ति हुई थी, जिसके आगे चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार राजवंश स्थापित हुआ, इसलिए ये चारों ही सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? चाहमानों से दिल्ली किसने छीनी थी? चाहमानों ने दिल्ली तोमरों से छीनी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तोमरों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुर से प्राप्त हुए हैं, सही है। पल्लव वास्तुकला के अवशेष में गुहा मंदिर, एकाश मंदिर व संरचनात्मक मंदिर सम्मिलित हैं। पल्लव मंदिर अजंता व एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे व कम जटिल हैं, सही है। पल्लव कालीन 9 रथ मंदिर मिले हैं, जिसमें से 6 पास बने रथ मंदिर पांडव और उनकी पत्नी के हैं। तो ये 4th वाला ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि ये 9 रथ मंदिर नहीं, इसमें 8 रथ मंदिर मिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ये चौथे में यहाँ 9 की जगह 8 होता तो ये भी सही होता, इसलिए चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल ग्राम स्वप्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थीं? चोल ग्राम स्वप्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी थीं? तो इसमें इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, उर एवं महासभा। ये दोनों उनकी चोल ग्राम स्वप्रशासन की 2 प्रमुख इकाइयाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भोज परमार द्वारा ये चारों ही पुस्तकें लिखी गई हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। राजा भोज वो बहुत बड़े वीर प्रतापी होने के साथ साथ बहुत बड़े पंडित भी थे। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था और वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव के शासनकाल के दौरान ह्वेन त्सांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम के समय ह्वेन त्सांग ने पल्लव राजधानी कांची का दौरा किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था ये बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। उसके साथ इसके 3 युद्ध हुए थे, पेरियाल, सूरमार और मणिमंगलम। ये तीनों ही युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था और नरसिंहवर्मन प्रथम की जीत हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रकूटों के संबंध में गलत है? इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है आपको ये चूज करना है। तो इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को हराया, ये सही है। तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने चोलों को पराजित किया था, ये भी सही है। एलोरा में कैलाश मंदिर को कृष्ण द्वितीय के कहने पर काट दिया गया था, ये इसमें गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एलोरा की जो कैलाश मंदिर था इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था और यह एक एलोरा का जो मंदिर है यह एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। इसमें चौथा भी ऑप्शन सही है। नृपतुंगा कविराज मार्ग के लेखक थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा गलत है, हमें यही देखना है। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया। दूसरा है गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र चोल की राजधानी थी। तो इसमें तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है तो इसमें और कोई ऑप्शन सही नहीं है, यही ऑप्शन डी ही सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन हुआ। 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस का आयोजन कब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिस्बेन। यह 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन 26 से 29 जून के बीच ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुआ था। यह सम्मेलन मेनली भविष्य में खनन के भविष्य की कल्पना करने, नवाचार व विचारों का आदान प्रदान करने हेतु हुआ था। इसमें NLCIL, कोल इंडिया लिमिटेड और NMDC जैसी कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के लिए MSP से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि पहला इसमें सामान्य धान की MSP 2183 रुपये घोषित की गई, ये सही है। धान ग्रेड ए हेतु की गई 2500 रुपये घोषित की गई, ये वाला ऑप्शन गलत, क्योंकि इसकी 2500 रुपये नहीं घोषित हुई थी। धान ग्रेड ए हेतु 2200 कुछ रुपये घोषित हुआ था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता कौन सा कौन सा स्टेट इसमें जीत हासिल किया है? इसका आयोजन जो है ये राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। इसमें जो है इसका सही ऑप्शन ये होगा, मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के खिताब को अपने नाम किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। यूपी मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 204 एकड़ भूमि को दिया गया है बनाने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रिपोर्ट जो है ये भारत की विकास दर 5.8% रहने की संभावना को दिखाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।